प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बहुत ही सेंसिटिव एक उद्देश्य है। बेसिकली ये ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया है, ये एक ब्राह्मण कम्युनिटी का एक आंदोलन है और इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी ब्राह्मण के साथ पूरी दुनिया में कोई जाति ना हो। अगर जाति होती है तो हम अपने उस ब्लड को, अपने उस ब्राह्मण भाई को पूरी सेफ्टी देने का काम करते हैं। बेसिकली अभी जो प्रॉब्लम है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राजस्थान की जो करौली डिस्ट्रिक्ट में जो हादसा हुआ है, और हादसा भी एक ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जला दिया है। इस भारत देश में किसी इंसान को, और वो भी ब्राह्मण को, जिंदा जला दिया जाए और ब्रह्म हत्या हो। ब्राह्मण की हत्या ब्रह्म हत्या है और उसका श्राप जिस राज्य में हुई है उस राज्य के राजा और वो दुष्कर्म वाले लोगों को जरूर लगता है। अगर उस राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या उस प्रदेश की सरकार की पार्टी के मुखिया ये सब देखते रहें और कोई कार्रवाई ना करें, इतना समय लगे, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। अब राजस्थान में ये जो कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे वैष्णव जो हमारे पंडित जी जो पुजारी थे एक मंदिर में, और एक कच्चे पक्के मकान में रहते थे, उसको जिंदा जला दिया। और फिर आज ये बहस हो रही है कि साहब हमने 10 लाख रुपए दे दिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे दिए, ये प्लॉट दे दिया। अरे सबसे दुखी बात ये है कितना समय लगाया, और एक आप करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। उस परिवार को, जिस आदमी को जिंदा जलाया गया, उसको कितना भी पैसा दे दिया जाए वो थोड़ा है। तो आज की जो घटना है, ये घटना ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। कल रात भर मैंने देश के सभी राज्यों में जो हमारी कमेटियां हैं, सब लोगों से बात किया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर स्टेट में हम लोगों ने, बिहार, झारखंड, लोगों में बहुत रोष है। चाहे घटना राजस्थान में हो, घटना दिल्ली में हो, घटना उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी ये घटनाएं हो रही हैं, ये ब्राह्मणों के लिए, खाली ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है हमने, तो हमारी ये मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को देना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, बगैर देरी के। मैं बयान देख रहा था, कोई वहां पे जोशी है, मुख्य सचेतक कोई जोशी है, वो पूछ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में आपस में टकराव करके, तुमने कब पैसे दिए, तुमने कितने पैसे दिए। बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए। तो हमने तय किया है कि कम से कम इस परिवार को जो पैसा मिले, वो पैसा 1 करोड़ रुपया मिले। बच्चियों की आगे उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनके मकान का निर्माण, सुना है कि उनको मकान देने की बात सरकार ने की है। और बार बार एक बात कह रहे हैं, हिंदू पुजारी
ब्राह्मण पुजारी क्यों नहीं कह रहे? ब्राह्मण कहते हुए क्या तकलीफ है? तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया सिस्टम हिंदू पुजारी बोल रहे हैं। अगर कहीं भी एक दलित के साथ कुछ हो जाता है, वहां नाम लेके, जाति का नाम लेके बोलते हैं। ब्राह्मण जो है वो सबके सुख की कामना करता है। इतनी बड़ी हादसे के बाद ब्राह्मणों ने कहीं रिटालिएट होकर के कोई ऐसा काम नहीं किया है कि कहीं प्रॉपर्टी जला दी हो, बड़े आंदोलन किए ऐसे कर दिए हों जिससे देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो। शांति प्रिय ढंग से वो लोग अपना डेड बॉडी के लेके घर में बैठ गए और आप पैसे से तोल रहे हो। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही बात है कि किस तरीके से हमको इस देश के ब्राह्मणों को, खास तौर से जो मंदिरों में पुजारी हैं, जिनकी हालत कमजोर है, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उनके परिवार की रक्षा के लिए ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कार्यक्रम चलाएगी। आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, जिस सेक्शन तक भी हमने जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी ब्राह्मण के ऊपर, खास तौर से जो पुजारी हैं, ब्राह्मण पुजारी हैं, उस पे अगर कोई आंच आती है तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। उसमें डिटेल में हमारे जनरल सेक्रेटरी गोस्वामी एस के पुरी जी बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है, हमारा क्या फैसला है, क्या कुछ है, वो बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो समय आ रहा है उसमें ब्राह्मणों में आक्रोश है, तकलीफ है, और उस तकलीफ को लेकर के हमने इसमें ये एक बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पकड़ लिया है और मुआवजा की घोषणा कर दी है। हम ये कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है कि वहाँ सरकार जो है इसमें न्याय दे पाएगी। वहाँ जातिवाद का मामला उठेगा। वहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है, वो सीबीआई की इंक्वायरी हो इस केस में और ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो, और वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर वो चाहते हैं कि भाई न्याय ठीक मिले तो उस केस को सीबीआई की इंक्वायरी के लिए भेज देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ जो भी हुआ है और उसको सीबीआई को दे दिया गया है, तो सीबीआई को दे देंगे तो हमें विश्वास है कि उसमें कोई बदमाशी नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना जो चल रहा है मामला, वो किसी तरीके से हमको न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। और एक और बड़े दुख की बात है, अभी तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, भाग भाग के दौड़ के ये मुजफ्फरनगर, एक जहाँ भी एक हाथरस वाले मामले में दोनों बहन भाई दौड़ के जा रहे थे। अभी तक वो राजस्थान एक ब्राह्मण परिवार में क्यों नहीं गए? कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, ना बीजेपी की बात करेंगे, ना कांग्रेस की बात करेंगे, ना किसी दूसरी पार्टी की बात करेंगे। हम सिर्फ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी ब्राह्मण के खिलाफ काम करेगी, हम उसके खिलाफ हम लोग चलेंगे और उस पार्टी का हम तिरस्कार करेंगे। तो जो राजस्थान में है, राजस्थान की घटना से हम बहुत व्यथित हैं और बहुत दुखी हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, कल आपका जाने की तैयारी हो रही है, कितने लोग वहां जाएंगे और क्या आपकी वहां प्रक्रिया रहेगी? ये हमारे महामंत्री गोस्वामी एस के पुरी जी बताएंगे। इसको हटा लो मुझसे। आगे की रणनीति गोस्वामी जी थोड़ा ऐसे हो जाइए, बताइए सर, बताइए। देखिए, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, आप लोगों ने देखा, देश ने देखा, देश की जनता ने देखा, पालघर में भी क्या हुआ राजस्थान साधुओं के साथ। आज राजस्थान में जो ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जला दिया गया, इससे पूरे भारत के ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के जितने पदाधिकारी हैं और समस्त भारत के जितने हमारे गांव कस्बे हैं, वो बड़े आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। आक्रोशित इसलिए हैं कि बार बार ब्राह्मणों पुजारियों पर ही ऐसा अत्याचार क्यों होता है।
ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया जाता है? गुंडम हो गया। जबकि आज भी गोंडा में हुआ, साधु मठ मस्जिद पर, मठ और मंदिरों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनको गोली से मारा जाता है, उनको रातों रात जिंदा जला दिया जाता है। ये देश सुखी संतों का रहा, ब्राह्मणों का रहा। ब्राह्मण एक ऐसा समाज है पूरे राष्ट्र को बांध करके ले चलता है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को एक नई दिशा देता है, नई दिशा के दास एक नए राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी निर्माण का काम करता है। तो ब्राह्मणों पर अत्याचार जब हो रहा था देश और ये सत्ता, ये शासक प्रशासक विनाश के कगार पर पहुंचने का ये घोतक इख्तियार हो रहा है। आज ब्राह्मण समाज इसको किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आंदोलन के लिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए ब्राह्मण समाज तैयार उठा है। वरना आज जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, एक संत पुजारी की कीमत 10 लाख है। एक छोटी सी गाय की कोठरी में मकान देना से वो उसकी भरपाई हो जाती है। उसके बेटे की, उसकी बच्चे की शादी, उसकी जो मांग के सिंदूर उजड़ गए, उसकी विधवा का, उससे पूरा होगा? ये कहाँ का न्याय संगत? मुझे तो समझना है कि कहीं का भी शासक प्रशासक जब इस तरह से अपराध होते हों, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होते हों, तो उनको नींद कैसे आ जाती है? उनको सत्ता से हट जाना चाहिए, उनको अपने आप रिजाइन कर देना चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है। और हम अपना एक डेलीगेशन, हमारे हाई डेलीगेशन सुखबीर शर्मा जो हमारे इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में एक हाई डेलीगेशन हमारी 10 से 11 आदमी की जाएगी। हम गवर्नर से मिल करके अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे। अगर हमें वो लोग मेमोरेंडम भी देंगे, न्यायोचित अगर उस पुजारी के साथ मुआवजा नहीं हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन ब्राह्मणों का पहली बार देश में शुरू होगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्सप्रेस इंडिया न्यूज की तरफ से क्वेश्चन है जी, आप दोनों के लिए है कि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, हम ये चाहते हैं, ब्राह्मण हमेशा शांति सद्भाव की भावना रखता है। ब्राह्मण एक अपनी जाति से ही नहीं है, पूरी राष्ट्र को लेकर चलता है। वो वेद वेदांत से बधा हुआ है और वेद वेदांत संस्कृति से बधा हुआ है ब्राह्मण समाज, और उससे एक देश की नई दिशा तैयार करता है, नया भारत का निर्माण करता है नित्य प्रतिदिन। और उस नए भारत से नए विश्व का एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जब भी कोई नेतृत्व संभालता है तो विश्व कल्याण की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। तो ब्राह्मण एक राष्ट्र को लेकर के चलता है, धरती माता को लेकर चलता है, भारत माता को लेकर चलता है, पृथ्वी माता को लेकर चलता है, गौ माता को लेकर चलता है, गंगा माता को लेकर चलता है, जहाँ से सृष्टि का जीवन यापन होता है। ये कोई साधारण ना ले ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज एक जाति से नहीं बंधा हुआ, तमाम पेड़ पौधे, नदी नाले, बांध तालाब, वन उससे बंधा हुआ, सारी सृष्टि से बंधा हुआ है ब्राह्मण। और ये सारी सृष्टि का जो अवहेलना करता है उसका विनाश निश्चित है। इसका घटना ताजा आज उत्तर प्रदेश में हुआ, मठ में, आज यहाँ पर पालघर में हुआ, कल हुआ था, आज यहाँ पर करौली में हुआ। ये कब तक दिखते रह जाएंगे? ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आखिर नैतिकता भी होती है, किसी का ये सब होता है। तो कोई भी हो, हम लोग अगर न्याय नहीं मिला राजस्थान में अशोक गहलोत गवर्नमेंट से, तो हम देश में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़े। गोस्वामी जी, दिल्ली से आप नगर पार्षद भी कांग्रेस से रहे हैं पूर्व में, जिस तरीके से कांग्रेस की प्रक्रिया रह रही है, हाथरस में जो मामला हुआ, वहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ पहुँचे पूरे काफिले के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँचे। आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या रणनीति कांग्रेस कर रही है? नहीं, कांग्रेस में हम लोग कहाँ रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए, कांग्रेस की रणनीति अगर ऐसी होती तो आज देश में कांग्रेस की यही दुर्दशा होती। जब राहुल गांधी राजनीति करने के लिए हाथरस में 2-2 बार जाते हैं अपना भाई बहन, तो क्या वो ब्राह्मण को पुजारी नहीं दिखाई दिया राजस्थान में? पालघर पर क्यों नहीं कहे? राजस्थान में उनको कहना चाहिए। इसे जग जाहिर है, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। इंडिया किसी भी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है, वो राष्ट्र की कल्याण चाहता है, समाज की कल्याण चाहता है। हम अपने समाज के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, शिक्षा के प्रति चिंतित है। उनकी आज सबसे बड़ा ब्राह्मणों में बेरोजगारी है, उनकी जो मठ और मंदिर है
वहाँ कोई तनख्वाह नहीं दिया जाता, बगैर उनका मुमकिन संपत्ति हड़प ली जाती है। तो आज ब्राह्मणों के बच्चे, ब्राह्मणों का जो आने वाली पीढ़ी कैसे गुजर बसर करेगी, इसलिए हम लोग चिंतित है। और अब लगता है ऐसा कि शासक प्रशासक के द्वारा अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का जब ब्राह्मण आंदोलित होता है, परिणाम सब लोग जानते हैं। देख रहा हूँ ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और निरंतर स्पीड से रात दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है पूरे देश में। कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कभी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण लोगों ने ये जो सरकार में बैठे लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको गलतफहमी है, उसका शिकार हो गए हैं वो लोग। ब्राह्मण देख रहा था कि जो ये जाति है कब तक होगी। क्या सरकारों को ये दिखाई नहीं देता कि सरेआम गाली दी जाती है? आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखिए, सेना लिख रहे हैं, रावण अपना नाम लिखा जा रहा है। आप उसका नाम सेना रखा है। क्या सेना कोई देश में बन सकती है? सेना आर्मी है, भारत की सेना बहुत बड़ी सेना, उसका कोई नाम रख सकता है? सरकार आंख नीचे बैठी है, सरेआम वो गाली देते हैं ब्राह्मणों को। आज जरा सा किसी दलित आदमी के बारे में एक शब्द अपशब्द आप कहिए तो आप जेल के पीछे जाएंगे, और वो सरेआम गालियां देते हैं। जातिवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं। और उस स्थिति में ब्राह्मणों के पेशेंस को इतना गहराई से, इतना गलत तरीके से टेस्ट किया जाता रहा और ब्राह्मण उसको देखता रहा। उसी का कारण है आज हम बैठे, उसी का ये रिजल्ट है। हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी, आंदोलन के आदमी हैं, और हमको इसमें कूदना पड़ा जब कश्मीर में ब्राह्मणों की हालत देखी कि वहाँ से मार काट हुई, लाखों ब्राह्मणों को बाहर कर दिया गया। इसलिए हमारी संस्था के अध्यक्ष भी कश्मीरी पंडित हैं, आज भी वो कश्मीर में है, आज भी वो कश्मीर में है। आज जो ऐसा लग रहा था लोगों को, मैं उन सभी ब्राह्मण सभाओं को साधुवाद और आशीर्वाद भी देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। ये जो मामला करौली वाला है, सारी संस्थाओं ने, जितनी भी संस्थाएं इस देश में हैं, सब ने उसमें अपना रोष प्रकट किया है, और सभी संस्थाएं जितनी थी वो उनको मदद कर रही हैं। हमारे अभी मैंने देखा वो कपिल मिश्रा आज गए, 24 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है, उस परिवार को देने गए हैं। मुझसे उनकी बातचीत होती रही, वो काफ़ी समय से इस काम को करते रहे। और भी संस्थाएं हैं, वहाँ जाकर के उनको फाइनेंशियल मदद भी कर रहे हैं। और हम भी जाके देख रहे हैं कि इस परिवार को एक्चुअली ज़रूरत किस चीज़ की होगी, आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। इसमें हम गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मिले। इसमें हमने 5 चीज़ें रखी। एक तो हमारी डिमांड है इसके अंदर, एकदम से इसके अंदर 1 करोड़ रुपए मिनिमम मुआवजा उस परिवार को एकदम बगैर विलंब के, बगैर देरी के मिलना चाहिए। दूसरा हमारा है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं इस केस को सीबीआई को सौंपें, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सौंपा है, उसको सीबीआई को दें। क्योंकि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को, इस देश के ब्राह्मणों को राजस्थान की जो पुलिस व्यवस्था है, वहाँ की कानून व्यवस्था पर ये भरोसा नहीं है कि वो उस परिवार को न्याय दे पाएंगे, क्योंकि वोट की राजनीति उनके सामने आएगी। ब्राह्मण वहाँ हर गांव में माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी के आदमी की बात किस लिए सुनी जाएगी? तो इसलिए हमको भरोसा नहीं। जब जिंदा जला दिया गया, क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? क्या वहाँ प्रशासन नहीं था? क्या वहाँ डीएम नहीं था? क्या वहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे? आज आप एक जानवर को अगर एक्सीडेंट कर देते हैं तो आप जेल में चले जाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उंगली लगाने की। और आज एक ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या, उसको भी जिंदा जला दिया गया। एक जिंदा आदमी को जलाना, वो भी ब्राह्मण को जलाना, कितना बड़ा महापाप और श्राप है। तो वो राजा श्रापित होगा अगर वो उसमें न्याय नहीं करेगा। तो ये हमने कहा। एक दूसरा हमने रखा है इसके अंदर, जो लोग पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल थे, कितने लोगों ने साजिश की होगी, कितना दायरा उसका बड़ा है, कौन कौन क्रिमिनल लोग उसमें हैं,
वो सब लोग जो है वो जेल में जाने चाहिए, सबको पकड़ा जाना चाहिए जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। उसके बाद इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए और उस परिवार को भविष्य के लिए सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसा अटैक ना हो। वहाँ बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, विधवा है, उसका परिवार है, तो वो उसका सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अगर मुख्यमंत्री इतना सीरियस थे तो अभी तक तो वहाँ झोपड़ी है, उसके ब्राह्मण की अगर आप वो झोपड़ी देखेंगे आपको शर्म आएगी, उसके बाद कुछ है नहीं बेचारे के, और झोपड़ी को में आग लगा के, आपने कच्चे मकान में आग लगा के उसको मार दिया गया। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम है कि पहले हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ जो हमारी महिला विंग की अध्यक्षा है ममता शर्मा जी वो भी जाएंगी, एक हमारा डेलीगेशन जा रहा है। हम स्पोर्ट असेसमेंट करेंगे क्योंकि हमको वहाँ ग्राउंड रियलिटी जाने के बाद पता लगेगी, फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। तो एक मेमोरेंडम हम गवर्नर को देंगे, एक मुख्यमंत्री को देंगे। हालात को देखते हुए 15 तारीख को वीरवार को हम वहाँ जाएंगे और 16 तारीख को हम जयपुर में मेमोरेंडम देंगे, मुख्यमंत्री को भी और उनको भी, गवर्नर साहब को भी। ये हमारा कार्यक्रम है। ठीक है। देश में ब्राह्मण द्वयम दर्जे की जिंदगी जी रहा है। एक तरफ समान नागरिक कानून की बात होती है और अलग से SC/ST कानून बनाया जाता है, इसमें गैर जमानती वारंट। क्या ब्राह्मण को गाली दिया जाए किसी पक्ष द्वारा, उसके लिए भी कोई ऐसा सवर्ण कानून आप मांग करते हैं? उसका हम इलाज खुद करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा केस बन रहा है, तैयारी चल रही है। जो लोग सरेआम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, 3000 साल पहले की बात करते हैं। हम तो अभी पैदा हुए हैं और मुझे मालूम नहीं कोई भी ऋषि मुनि, किसी आदमी ने, किसी ने भी कोई इस तरीके का कोई सिचुएशन किया हुआ हो। तो वो जो आज जाति सूचक ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें हम खास तौर से छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री, उनके फादर ने, उनके पिता ने ब्राह्मणों के बारे में उल्टी सीधी किताबें लिखी, आज भी उल्टा सीधा बोलते हैं और कांग्रेस उसमें चुपके से देख रही है। तो ये सब उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए संगठन है, मूवमेंट है, उस पर हम काम करेंगे। जहाँ तक कानून की बात है, जैसे केंद्र सरकार ने आज की डेट में सारे श्रम कानूनों को बांध के सब मजदूरों को, सब कर्मचारियों को एक प्लेटफार्म पर लिया, 44 को 4 में बदल दिया। ऐसे ही समान कानून सब लोगों के लिए बनना चाहिए, जिसमें जाति से ऊपर उठ के समान कार्रवाई हो सबके साथ। जैसा क्राइम वैसी सजा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।